अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद हज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है अहम मौजू पे जो है हमारे स्टूडियो को आए हैं। सबसे पहला मसला ये है कि जिस तरह से जगदयाल के सब इंस्पेक्टर एस अनिल कुमार जिस तरह से हरकत किया है, इसके बाद उसकी एक वीडियो आती है। वो वीडियो में वो माफ़ी मांगता है और वो ये कहता है कि कोई तंजीम से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर पुलिस को पहले वो सब इंस्पेक्टर को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद जो है जब केस दर्ज होता है तो कोई बड़े सेक्शंस नहीं लगाए जाते उसके ऊपर, और विक्टिम यानी बच्ची के माँ पर और बच्ची पर और कई लोगों पर केस दर्ज किया जाता है। इसको आप किस नज़र से और किस तरीके से देखते हैं? क्या ये इंसाफ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, महकूमा पुलिस जो इस बात के यह दावेदार है कि ये इस रियासत में हम फ्रेंडली पुलिसिंग करते हैं, लेकिन वक्फे से हमको इस बात का सबूत मिलता है कि यहाँ के पुलिस की जहनीत जो है वो आरएसएस के जहनीत से कुछ कम नहीं है। ओहदेदार ये चाहते हैं कि जो है आरएसएस के लिए काम करें, बेचैन है, तड़प रहे हैं। यही वजह है कि जो है कदीर ख़ान का जो कत्ल किया गया वो महज इसी वजह से किया गया कि उसकी जो बीवी है उसने जो इस्लाम कबूल किया था और जो है उसके साथ रहा था कि क्योंकि जो है उसने सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। बहरहाल एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बना के अपने साथ बीवी बना कर रखा है और उनके बच्चों को पाल रहा है। ये उसी गांव के जो है इंस्पेक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा जो उसने उसको ख़त्ल कर दिया मार मार के। इस किस्म के कई वाक़यात आप देख रहे हैं कि जो है हाल ही में चंद महीनों पहले जो है पंजागुट्टे में जो है एक नौजवान के पास जो है रिवाल्वर निकला, उसने फायर किया, उसको दीवाना करार दिया जाता है और किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। उसका ताल्लुक जो है किसी भी तंजीम से जोड़ा नहीं जाता। ये पुलिस की कारकर्दगी। ऐसे आपको सैकड़ों वाक़यात आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से जो है एक जहनीत जो है कि जो है बस में सफ़र करने के दौरान जो है एक औरत इस बात का मतलबा करती है कि आप हट जाओ, जबकि खाली सीटें, कंडक्टर का ये कहना है कि सीट्स खाली हैं। फिर उसके बाद क्यों मुसलमानों को जो है तकलीफ़ देने की ज़रूरत महसूस हुई इसको? ये कि हम सब कुछ करना चाहते हैं। ये जहनीत जो हम जो है यहाँ पर उनकी जहनीत की वजह से अपने शौहर को पुलिस फ़ोन करती है, वो लोग आते हैं। अब यहाँ पर उस बहादुर हमारी बेटी ने, जिसको सलाम करता हूँ मैं, तालीम याफ्ता बच्ची ने, जिसने सबूत जो कुछ भी इकट्ठा किया, उस जो मजीद जो सबूत इकट्ठा कर रही थी उसके फ़ोन को तबाह बर्बाद कर दिया इस इंस्पेक्टर ने। उसकी वजह यह है कि जो वो चाहते हैं अपना हक़ समझते हैं मुसलमानों पर जुल्म करना। हालांकि जो है आपको जो कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं वो आपकी मज़हब की वजह से नहीं मिले हैं। आपके मज़हब में आपका जो मकाम आपको उससे वाकिफ़ हैं आप। ये तो महज जो है इस्लाम की तालीमात के जो मुतासिर होकर भीमराव अम्बेडकर ने आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात जो दिलाएँ उसकी वजह से आपको मुलाज़मत मिली है। लेकिन आपका जहन है यकीनन जो है जो काम कर रहा है, जो है मनुवादियों की तरह आपका जहन काम कर रहा है। लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ वहाँ के अवाम पर, खा वो जगतियाल के या बापटला अतराफ़ के जो है मवाज़ात के गाँवों के मुस्लिम नौजवानों ने, लोगों ने जो धरना जो दिया, जो एहतजाज जो किया अपनी बेटी के लिए, मैं उनको सलाम करता हूँ। आपने साबित कर दिया कि जो है आप वहाँ पर ज़िंदा हैं, हैदराबाद की तरह लाशों में जो है आप मुब्तला नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया, अपनी बेटी होने का सबूत आपने दिया, आपने एहतजाज किया। इस दबाव को कबूल करते हुए इस इंस्पेक्टर पर जो दफ़ात लगाए गए, जैसा कि आपने कहा कि दफ़ात लगाए गए इंतहाई मामूली दफ़ात हैं। जब उस बस को रोक कर जो आया, उस पर हमला किया, तो इक़दाम क़त्ल का उस पर मुक़दमा दफ़ा उस पर लगाया जाना चाहिए। और उसमें मुसलमान होने पर जो गालियाँ दी तो दोनों कौमों में मनाफरत पैदा करने वाले 153 जैसा जो दफ़ा उस पर लगाया जाना चाहिए, जो उस पर लगाया नहीं गया। उसके बरखिलाफ़ वो नौजवान, वो मुसलमान जिन्होंने एहतजाज किया सड़कों पर आकर, उन पर जो है नाक़ाबिल ज़मानत दफ़ात लाकर उन पर जो है 60 से ज़्यादा मुसलमानों पर जो है अपने मुक़दमा दर्ज कर दिए। ये कौन सी फ्रेंडली पुलिसिंग है? ये कौन सा इंसाफ है? आप उसको खाली मुअत्तल किए, फिर आगे जो आप यकीनन तहक़ीक़ात कीजिए, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आपको हवा का रुख देखना चाहिए कि जुल्म व बर्बरियत की बुनियाद में पड़ोस की रियासत ने अपना इक़्तिदार खो दिया। अगर आप जिस डर खौफ के आलम में रहेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो आपका क्या हशर होगा? यह आपको सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं इस बात का उन तमाम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों से, और मेरी बातचीत चल रही है हमारे दलित भाइयों से भी, हम ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाके फैक्ट फाइंडिंग भी करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे जो है हकीकी जो है जो दफ़ात है उस पर जो है आयत किए जाएँ और मुक़दमा सही अंदाज से चले, और किसी को इस पर सियासत चल के जो है अपना सियासी फ़ायदा उठाने का मौका ना दिया जाए। आज संघ परिवार जो है इस बात के लिए बंद का ऐलान किया तो मजबूर हो गया इंस्पेक्टर के इस बात का ऐलान करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ जो है जमातों से नहीं है, हालांकि जहनी के तौर पर आप वाबस्ता हैं। जब आपको दबाव पड़ा तो आपको इस बात का ऐलान करना पड़ा। हकीकत तो यही है।
वरना आप भी जो यूपी के पुलिस वालों की तरह उनके साथ जाके जो आप भी यही करते, आप भी जो है घर तोड़ देते, आप भी जाके बोलते कि आप दिल्ली के पुलिस वालों के जो कुछ हुआ कि फसादियों के साथ आप रहते, उनके साथ जो सब कुछ करते कि आप निगरानी करते कि आप ये जुल्म करो। फिल वक्त यहाँ इस रियासत में ऐसा मौका नहीं है, नहीं आने देना चाहिए, लिहाजा आपकी यहाँ की हुकूमत को जो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से साहब अभी ये तो मसला हो गया तेलंगाना का, हाल ही में जो है आज रिजल्ट आए और बेहतरीन तरीके से जो कांग्रेस की कामयाबी हुई कर्नाटका में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में वो वक्त नहीं भूलना चाहिए कि कॉलेज में जो है एक लड़की ने सामना किया था पूरे हिजाब के ताल्लुक से बहुत दुनिया में वायरल हुई थी, और हिजाब उतार कर बुर्खा उतार कर जो है कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। ऐसे कई वाक़यात जो है कर्नाटका में हो रहे थे, और इसके बाद जो है कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया था बजरंग दल को बैंड करने का। ये एक तारीखी उनका वो था, इसके बाद उनकी कामयाबी हुई। क्या आप देखते हैं कि कर्नाटका का असर तेलंगाना में जिस तरह से के चंद्रशेखर राव ट्रिपल तलाक में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए, मसाजिदों को गिराए हैं, ऐसे कई उनके कारनामे हैं जो मुसलमानों के और माइनॉरिटी के खिलाफ है। माइनॉरिटी लोन में अभी तक आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, अभी तक नहीं दिए गए, हमेशा मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक किया गया है। तो इस बार क्या आप देखते हैं कि कर्नाटका में जो कामयाबी मिली है कांग्रेस को, उसके असर जो है तेलंगाना में मिलेगा? देखिए, हकीकत तो यह है कि हिजाब, ज़बीहा, हलाल, अजान वगैरह जैसे मसाइल पर मुसलमानों ने मुकम्मल तरीके से एक तरफा होकर कांग्रेस को वोट दिया है। और जिन जमातों ने इस बात का जो अहद किया था कि हम बीजेपी को वोट नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, उसके बावजूद भी जो है वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। मुसलमानों की वोटों की वजह से वहाँ पर कांग्रेस जो है बरसर इख्तियार आ रही है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि जब बजरंग दल पर जो इम्तनात करने की जो बात है, ये बात वही कि एक जो है दहशतगर्दी का एक पेड़ है, एक झाड़ है, उसकी एक जो शाख को हम जो है इम्तनात करेंगे तो ये जो हंसने वाली बात है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बहरहाल ये आप साबित करना चाहें कि दूसरी जमात को जो है एक तवाज़ुन बरकरार करने के लिए कि मुसलमानों की जमात है, ये भी जो है दहशतगर्दी साबित करने के लिए आपने ये पता खेले कि कार्ड आपने खेला है। RSS के वफ़ादार कौन नहीं है इस मुल्क में? क्या कांग्रेस के वफ़ादार नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी ही वफ़ादार है? क्या उसके हुक्म की तामील करती है? और कौन सी जमात है? समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो है TRS भी यकीनन जो कांग्रेस के RSS के मुखालफत तो करती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो वफ़ादारी करना तो करते ही हैं वो लोग। तो अब जो है ये दो रंगी खेल खेलने के बजाय आपको जो है ये खेल आपको जो है हकीकत पर मबनी इक़दाम करने की ज़रूरत है, वरना इस रियासत में जो है यकीनन उस जो है कर्नाटक के असरात यहाँ पर मुरतब होंगे और आपका इक़्तिदार का जो ख्वाब है वो चिकनाचूर होकर रह जाएगा। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी कि आप इंसाफ को इख्तियार करें। जैसे आप कहते हैं कि जो है ये जो है दहशतगर्दी है, यकीनन आप दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कह रहे हैं, आप फ़िरक़ा परस्ती को फ़िरक़ा परस्ती कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू दुश्मनी के जो है वाक़यात को आप उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और इस रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, जो तरक्की की तरफ जो जा रहा है, यकीनन जो है ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि जो है इस रियासत में अमन क़ायम हो। लेकिन इस रियासत के असरात जो है मैं ये भी मुरतब होंगे कि जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है असर रसूख जो बढ़ाने की कोशिश कर रही है चिकनाचूर होकर रह जाएगा। आप केरला फाइल बना लेंगे, उसके बाद आगे इस बात की कोशिश करेंगे कि जो है अब आप रज़ाकार फाइल्स बनाएंगे। तो ये जो इस अंदाज से जो है रियासत तरक्की करने वाले नहीं, आपका जो है नैया डूबने वाली है, इस बात का एहसास हो चुका है। और अब हम ये देखेंगे कि इक़्तिदार पे आने के बाद कर्नाटक में जो वादे जो किए गए हैं उस पर आप अमल पर होते हैं या नहीं। उसी तरीके से इस रियासत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म किया गया, सबसे पहला तोहफ़ा जो है KCR ने मुसलमानों को जो दिया वो आलम इनकाउंटर का है। और वक्फ बोर्ड को आपने आमल इख्तियारत नहीं दिए, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए, ये बहुत से आपके वादे हैं। लेकिन बहशत मजमूई हमको अपने होश के नाखून लेते हुए सोचना पड़ेगा कि जो वो कौन सी जमात है जो इस मुल्क में ज़्यादा तवील अरसे तक हुक्मरानी की देखने में कांग्रेस है। वो किसमें वो कौन सी जमात है जिसने हज़ारों लाखों फसादात जो है मुसलमानों को दिए, तबाह बर्बाद किया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जो ज़रिया जो बने, मौजब जो बने, उस मुल्क को जो है अमन को तबाह तारत करने का मौजब कौन बने, ये आपको सोचना चाहिए। और जो अगर जो है राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार अगर है तो वो जो मुसलमान जो वही अदालत से जो है रिहा हो गए, उनके खिलाफ अदालत से रुजू होने वाली कौन सी पार्टी है? यही तो कांग्रेस है। तो बहरहाल हम जो है
इक़्तिदार को बदलते हैं सभी महज इसलिए कि मुल्क में अमन रहे, अमन के जो है क़ायम रहे, मुल्क तरक्की करते हैं। असल हकीकी मुहब्बे वतन तो हम हैं, असली हम जो अमन चाहने वाले तो हम हैं। आपका अमन से क्या ताल्लुक़ है? आपका तरीक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप तो दहशतगर्द हैं। जो दहशतगर्दों की तायद करेगा, उनकी इत्तिबा करेगा, उन हुक्म को मानेगा, मुल्क को तबाह बर्बाद करेगा, अमन को तबाह तारज कर देगा। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी कि आप होश के नाखुन लें और जो है हमको ये सोचना पड़ेगा, ये नापना तोलना पड़ेगा कि इस जो है TRS की दौरे हुकूमत में कितने फसादात हुए, कितने जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उसके लिए हमको लड़ना यकीनन ज़रूरी है, लेकिन हमको हमारे सामने इस बात को, हकीकत को भी रखना पड़ेगा कि वो कांग्रेस वो जमात है जिसने हमारे साथ क्या जुल्म किया, क्या नाइंसाफ़ी की, हज़ारों फसादात जो किए, और आज भी उसका मौक़िफ़ क्या है, आज भी ये क्या कर दिए। कमतर बुराई के असास पर जिसका साथ देना है, किसको बरस इक़्तिदार कहाँ पर लाना है, किसको कहाँ पर जिताना है, कहाँ किसको रोकना है, इसका हमको जो है हमको मिल बैठ कर फ़ैसला करना होगा, ताकि जिस तरीक़े से कर्नाटक के मुसलमानों ने वो कुछ जो है इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों ने मिलकर कर्नाटक को बचाया है। अब आपकी हमारी जिम्मेदारी की इस रियासत को बचाने के लिए आप हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इक़दाम करें और TRS हुकूमत को होश में आना चाहिए, वरना इक़्तिदार का आप जो ख्वाब है चिकनाचूर होकर रह जाएगा, आप हाथ मसलते न रह जाएं। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।